भारतीय संविधान के एक और क्लास में आपका स्वागत है। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ से ना कई सारे प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। तो चलिए जानते हैं हम आज क्या डिस्कस करने वाले हैं। संघ और उसका राज क्षेत्र जानेंगे, संघ और राज क्षेत्र से क्या प्रश्न बनता है। लेकिन सबसे पहले एक अपडेट देना चाहेंगे कि बिहार की तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से होम गार्ड के लिए ना एक वैकेंसी अभी अभी उसका इन्फॉर्मेशन डाला गया है, नोटिफिकेशन डाला गया है। तो कुछ दिनों में वो फॉर्म भराना चालू हो जाएगा। लेकिन ये बहुत ही अच्छा वैकेंसी है, ठीक है। तो मैट्रिक इंटर जो किए हुए हैं वो फॉर्म को भर सकते हैं। और इसके लिए ना जो पोस्ट अभी लाया गया 15,000 लाया गया, ठीक है। तो 15,000 पोस्ट है और इसका ना नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, ठीक है। तो ऑफिशियल साइट पे जाकर के आप देख सकते हैं कि होम गार्ड के लिए 15,000 नया एक वैकेंसी बनाया गया है और इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आजकल में फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए आप सर्वर पर जाके इस विषय में अधिक जानकारी आप ले सकते हैं, या फिर आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए अब देखते हैं आज जो हमें पढ़ना है, जो रिवीजन करना है, से संघ और उसका राज क्षेत्र, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को पता है कि हमारा भारत में ना 28 राज्य है। क्या गो 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। तो कहता है भारत क्या है, राज्यों का संघ है। और ये बात क्या कहाँ लिखा है, अनुच्छेद 1 में। तो भारत राज्यों का संघ है और ये बात बताया गया अनुच्छेद 1 में। कहता है भारत राज्यों का संघ है जिसमें ना अभी वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। आपको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर जो हमारा राज्य था उसे ना संघ शासित क्षेत्र कर दिया गया, ठीक है, यानी केंद्र शासित क्षेत्र हो गया है। साथ ही साथ दादर और नागर हवेली और दमन और दीव को ना विलय करने के पश्चात ना अब एक साथ उसको ना उसकी राजधानी दमन कर दिया गया, ठीक है। तो अनुच्छेद 1 में वर्णन किया गया है कि भारत क्या है, राज्यों का संघ है। तो परीक्षा में आपसे यहाँ पे पूछेगा कि भारत राज्यों का संघ है, ये बात का उल्लेख कहाँ किया गया है, अनुच्छेद 1 में। याद रहेगा ना। तो प्रश्न यहाँ से बनता है, आपको याद रखना है। जब बीएसएससी का जो एग्जाम होता है ना, तो उसमें ना इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे रहते हैं अनुच्छेद से, ठीक है। जो अनुच्छेद है हमारा, अनुसूची है और भाग है, वहां से प्रश्न रहते हैं। इसको हम ठीक से देखते चलेंगे और जानते चलेंगे क्या प्रश्न यहाँ से बनता है। तो भारत क्या है, राज्यों का संघ है। तो देखिए किताब में क्या लिखा है, भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। राज्य और उसके ना राज क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट। कहता है भारत के राज क्षेत्र में अर्जित किए गए अन्य क्षेत्र समाविष्ट होंगे, यानी भारत जो क्षेत्र अर्जित करेगा वो भी ना इसमें समाविष्ट होंगे। तो आप सभी को पता है कि हमारा राज्य छोटे छोटे हिस्सों में टूटने वाला था, बंटने वाला था, जिसमें पटेल जी की अहम भूमिका रही और बीपी मेनन की, और ये भारत को ना एक साथ इकट्ठा किए, यूनाइटेड किए, ठीक है। अब देखिए अनुच्छेद 2 में क्या वर्णन किया गया है, ठीक है। तो कहता है यहाँ भारत की संसद को विधि द्वारा ऐसे निबंधों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्य का प्रवेश और उसका स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है। यानी कि हमारे संसद में यह विधि दिया गया है, यह कानून दिया गया है कि वो ना चाहे तो नए राज्य का प्रवेश कर सकता है, नए राज्य का प्रवेश कर सकता है, ठीक है, या उसका स्थापना कर सकता है, ठीक है। लेकिन जब बात आएगा नए राज्य का निर्माण की, नए राज्य के निर्माण की, तो ये है अनुच्छेद 3 में, ठीक है। अब देखिए अनुच्छेद 3 में क्या है, नए राज्य का निर्माण और वर्तमान राज्य के क्षेत्र में सीमाओं में नामों में परिवर्तन संसद द्वारा विधि द्वारा कर सकते हैं। तो ये प्रश्न बनता है कि अगर भारत में एक नया राज्य बनाना हो तो यह बात किस अनुच्छेद में वर्णन है, तो अनुच्छेद 3 में। तो ये परीक्षा प्रश्न आ चुका है पहले भी और आपसे पूछा जाएगा, इसको ध्यान रखिए, ठीक है। तो आप अनुच्छेद 2 के तहत क्या कर सकते हैं, प्रवेश, ठीक है, और अनुच्छेद 3 के साथ नया राज्य बनाएंगे, ठीक है। तो ये प्रश्न पूछता है, इसको ना जोरदार हाईलाइट कर लीजिए, मार्क कर लीजिए और इसको ना याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, ठीक है। आगे क्या लिखा है उसके बारे में समझते हैं। तो आप सभी को पता है कि हमारा ना 22 गो भाग है, क्या गो 22। और जब हमारा संविधान बना था तो 395, ठीक है, अनुच्छेद, ठीक है। वर्तमान में बहुत सारा है, 400 प्लस है, 400 से अधिक है। लेकिन हम जानेंगे जब 22 को भाग था हमारा, उसमें क्या वर्णन किया गया है और 395 तक क्या बताया गया, ठीक है। तो भाग पहले जान लेते हैं 1 से 22 तक और किसमें क्या लिखा गया, ठीक है। तो देखिए भाग 1 में क्या लिखा गया, संघ एवं उसका राज क्षेत्र, ठीक है। तो भाग 1 में क्या है, संघ और उसका राज क्षेत्र। भाग 2 में क्या है आपका, नागरिकता। भाग 3 में है मौलिक अधिकार, यानी भाग 3 में वर्णन किया गया है मौलिक अधिकार के बारे में, ठीक है। और भाग 4 में क्या है, नीति निर्देशक तत्व। और भाग 4 के क इसमें बताया गया मूल कर्तव्य, क्या बताया गया। और 5 में बताया गया, भाग 5 में संघ, ठीक है। और 6 में है, भाग 6 में राज्य, राज्य के बारे में वर्णन है। और भाग 7 में है पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य, ठीक है। और 8 में है संघ राज्य क्षेत्र। 8 में क्या है, भाग 8 में
संघ राज्य क्षेत्र। तो भाग 8 में वर्णन किया है संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में। और 9 में जानते हैं, भाग 9 में है पंचायती राज। भाग 9 में क्या है? तो पंचायती राज के बारे में जो अगर पढ़ना है आपको तो भाग 9 का उल्लेख किया गया भाग 9 में, ठीक है। आगे है 9 के क में क्या है आपका? नगर पालिका। 9 के क में क्या है? और 9 के ख में है सहकारी समिति। देखिए यहाँ से भाग के बारे में बात करें तो आपको पंचायती राज भाग 9 पूछता है, 9 के क नगर पालिका पूछता है और 9 के ख सहकारी समिति पूछता है, ठीक है। तो ये तीनों आपको ना पूछता है, ठीक है। और ऊपर में आपका भाग 3 पूछता है मौलिक अधिकार, और 4 में नीति तत्व, और 4 के क मूल कर्तव्य, ये सब ना पूछता ही है, ठीक है। तो इसको हाईलाइट कर लीजिए, मार्क कर लीजिए ताकि आपको याद रहे। देखिए भाग 10 में क्या है? भाग 10 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इसको SC ST भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में वर्णन किया है भाग 10 में। अब भाग 11 में क्या है? देखिए संघ और राज्य क्षेत्र के बीच संबंध। संबंध समझ रहे हैं ना? संबंध स्थापित करके, भारत क्या है? राज्यों का संघ है, तो उसका संबंध के बारे में वर्णन किया गया है क्या में? भाग 11। देखिए संघ और राज्य क्षेत्र के बीच में संबंध। और भाग 12 में है वित्त, संपत्ति, संविदाओं और वाद, ठीक है। तो ये है 12 में। और 13 में है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम, ठीक है। और भाग 14 में है संघ एवं राज्य क्षेत्र के अधीन सेवाएं, जो सेवाएं आता है उसके बारे में। और भाग 14 का में है अधिकरण। और भाग 15 में है निर्वाचन। तो निर्वाचन पूछता है, इसको चेन लगा लीजिए, ठीक है। निर्वाचन मतलब चुनाव। चुनाव जैसे बिहार में इस साल में इलेक्शन होगा ना, इससे पहले PM का इलेक्शन हुआ था ना, तो इस बारे में चुनाव के बारे में जो वर्णन किया गया है भाग 15 में, यानी उसी का मतलब निर्वाचन से, अंग्रेजी में इलेक्शन, ठीक है। चलिए अब भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में ना विषय उपबंध, ठीक है। भाग 17 में राजभाषा, तो ये पूछेगा आपको भाग 17 में राजभाषा, ये पूछता है राजभाषा क्या में है, तो भाग 17 में कई सारे एग्जाम में पूछ चुका है, इसको चेन लगा लीजिए। और 18 में आपात उपबंध, आपात के बारे में वर्णन किया गया भाग 18, तो ये भी पूछा है, इसको भी चेन लगा लीजिए। भाग 19 में है प्रकीर्णन। और भाग 20 में संविधान संशोधन, यानी संविधान में जो हमारा संशोधन होता है ना, जैसे 1951 में हुआ था पहला संविधान संशोधन, याद है ना, नौवीं सूची को जोड़ा गया था भूमि अधिकरण, तो ये जो होता है ना संविधान संशोधन, इसका वर्णन है भाग 20 में, समझ गए। और है 21 में अस्थायी, संक्रमणकालीन व विशेष उपबंध, तो विशेष उपबंध की बात किया गया है 21 में। और भाग 22 में है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत, पाठ और निरसन, तो ये सारे बात है भाग 22 में। तो ये था आपका भाग की बात। और देखेंगे हम अनुच्छेद की बात, ठीक है। तो आपको अनुच्छेद ही पूछेगा कि संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन कहां से कहां तक, तो 1 से लेकर के 4 तक। तो याद रखिए 1 से 4 तक क्या है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन। उसी तरह से पूछेगा नागरिकता का वर्णन कितना अनुच्छेद में है, तो 5 से 11, ठीक है। तो 5 से 11 का वर्णन है नागरिकता। उसी तरह से मौलिक अधिकार ये 12 से है 35 में वर्णन, ठीक है। तो परीक्षा में पूछेगा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार का वर्णन है, तो 12 से लेकर के, ये जो BSSC का एग्जाम होता है ना, यहाँ से ना क्वेश्चन घिस घिस के पूछता है, ठीक है। अब जब भी पीछे का सेट उलटिएगा यहाँ से देख लीजिएगा, क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, चाहे कोई भी एग्जाम यहाँ से क्वेश्चन रहता ही है, क्योंकि हमारा संविधान है ना, तो हमारा संविधान में ये जो भारतीय संविधान है यही से क्वेश्चन पूछेगा, तो ये पूछता ही है, ठीक है। तो 12 से 35 में क्या है? मौलिक अधिकार। उसी तरह से नीति निषेधक तत्व है 36 से 51, नीति निषेधक तत्व 36 से 51। उसके बाद आपको पूछेगा मूल कर्तव्य के बारे में, 51 के क में, 51 क में क्या है? मूल कर्तव्य है। और संघ के बारे में वर्णन किया गया है 52 से 151 तक। और भारत का ना सबसे बड़ा अनुच्छेद यही है, सबसे बड़ा अनुच्छेद यही है, ठीक है। मतलब 52 से लेकर के 151 तक, यानी संघ के बारे में सबसे ज्यादा वर्णन किया गया है, लिखा गया है, ठीक है, समझ गए। तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया? यही 52 से 151 तक संघ के बारे में, समझ गए, समझ गए, संघ माने सेंटर। और राज्य के बारे में वर्णन किया गया है 152 से 237 तक, ठीक है। उसके बाद पहली अनुसूची के भाग ख के बारे में वर्णन किया गया है 238 में, 238 निरसित है 238, यानी 238 में इसके बारे में वर्णन है। उसके बाद संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में 239 से लेकर के 242, समझ गए, 239 से 242 संघ राज्य क्षेत्र। उसके बाद पंचायतें या देख लीजिए, पंचायतें के बारे में पूछता है 243 से लेकर के 243 के क से 9 तक, ये परीक्षा में पूछता है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था है ना, पंचायत से यहाँ से आता है 243 से लेकर के 243 के क से 9 तक पंचायती के बारे में वर्णन किया गया है। और 9 के क में जो बताए थे ना भाग वाला नगर पालिका, तो नगर पालिका है 243 के त से लेकर के
243 के य छ तक परीक्षा में पूछेगा, ध्यान रखिएगा। आगे आपका सहकारी समिति, तो 243 के य ज से यन तक, ठीक है। कहता है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इसके बारे में बताया 244 के क तक, 244 से 244 के क तक। और उसके बाद संघ और राज्य के बीच संबंध 245 से 263 तक। उसके बाद वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद 264 से 300 के क तक। तो आपको बताया था ना कि संपत्ति का अधिकार निकाल के रख दिया गया 300 के क में, हाँ, तो वही 300 के क में रख दिया, ठीक है। आगे कह रहा है आपका भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम, ये कर दिया 301 से लेकर के 307 तक, ठीक है। उसके बाद आपका है संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, तो 308 से लेकर के 323 तक, ये सब अनुच्छेद है, ध्यान में रखिए। 14 के क में अधिकरण, अधिकरण के बारे में 323 के क से लेकर के 323 के ख तक। और निर्वाचन परीक्षा में पूछता है, इसको चिन्ह लगा लीजिए, अनुच्छेद 324 से 329 तक, ठीक है। अब कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध 330 के से लेकर के 342 तक। उसके बाद भाषा, भाषा के बारे में 343 से लेकर के 351 तक, ये पूछता है भाषा के बारे में, चिन्ह लगा लीजिए। अनुच्छेद 343 से 351 तक का संबंध किससे है? भाषा से। उसके बाद आपात उपबंध 352 से 360 तक, इसके बीच में आपात उपबंध के बारे में बताया गया है। भारत में 3 प्रकार के उपबंध है, पता है ना। तो आगे पढ़ते हैं प्रकीर्णन, प्रकीर्णन के बारे में 361 से लेकर के 367 तक। उसके बाद है संविधान संशोधन, तो संविधान संशोधन का वर्णन किया गया 368 में, ठीक है। उसके बाद अस्थायी संक्रमणकालीन व विशेष उपबंध क्या है? 369 यानी 369 से लेकर के 392 तक, समझ गए। संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी एवं में प्राधिकरण पाठ एवं निरस्तरण 393 से लेकर के 395 तक। देखिए विशेष स्थिति लगता है ना, जैसे कोरोना आया था ना, तो ये सब ना विशेष स्थिति वाला है 369 से चालू होकर के 395 तक, ठीक है, समझ गया। जैसे कोई आपदा आ गया, कोई विशेष स्थिति आ गया, वो सब का वर्णन यहाँ पे किया गया, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक है, हमारा राज्य का पुनर्गठन जानेंगे और वहां से क्या प्रश्न बनता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी कोई भी एग्जाम आपका हाल फिलहाल में है, अगर एक बार इसको देख के चल जाएगा ना, तो ऑप्शन से आपका ना गलत नहीं होगा, आपका सही ऑप्शन उसमें पिक आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको ध्यान से पढ़िए, आपका कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है।